अध्याय 18। क्यों आती है रिश्तों में दरार। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। यहीं हम उठते बैठते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऊंच नीच की खबर रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। रिश्ते जिंदगी को नया अर्थ तो देते ही हैं, जिंदगी को खूबसूरत भी बनाते हैं। रिश्ता मजबूती की बुनियाद पर खड़ा हो तो स्वर्गीय आनंद की अनुभूति कराता है, पर रिश्तों में भावनात्मक दरार पड़ जाए तो आदमी के व्यक्तित्व को खंडित भी कर सकता है। अगर रिश्तों को बड़ी ही सावधानी से सहेज कर रखना पड़ता है। दो व्यक्तियों के रिश्तों में ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो रिश्तों को कायम रखने में मदद करते हैं? इन सूत्रों की विवेचना करने का काम वर्षों से दर्शन शास्त्री, धार्मिक गुरु व मनोचिकित्सक करते रहते हैं। कई सर्वेक्षण भी किए गए हैं जिनसे कई महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आए। आइए उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करते हैं। नंबर 1, रिश्ते बनने के सही कारण। दो शख्सियतों के बीच में रिश्ते बनते हैं तो इसके पीछे के कारण बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर टिके होने चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रशंसा का भाव एक नया आकर्षण पैदा करता है। प्यार स्वयं तटस्थ चीज़ है। प्यार स्वस्थ अस्वस्थ हो सकता है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि दो लोगों के बीच में दीर्घकालीन प्रगाढ़ रिश्ते के लिए केवल प्यार का आकर्षण ही पर्याप्त नहीं है। रिश्ते अगर आप इसलिए बनाते हैं कि इससे कुछ प्राप्त होगा तो यह स्वार्थीपन रिश्ते को लंबे समय तक टिकने नहीं देगा। रिश्ते से प्राप्त लाभ करने की बात सोचने के बजाय देने की बात पर सोचना चाहिए। ऐसा स्वार्थ रहित रिश्ता ऊपरी आकर्षण से उठकर सच्चे प्यार का रूप ले लेता है। नंबर 2, व्यावहारिक उम्मीदें ही रखें। प्यार या रिश्ता केवल काल्पनिक कथाओं की तरह नहीं चलता। आपको रिश्ते के प्रति अपनी उम्मीदों को वास्तविकता के धरातल पर तौल कर आगे बढ़ाना होगा। आपको यह भी सोच लेना चाहिए कि रिश्ते की प्रगाढ़ता वक्त के साथ फलती फूलती है। रिश्ते का जो रूप आज है वो शायद कल नहीं रहे। सच्चा प्यार आप खुद का चुनाव होता है। यह भी सोचना होगा कि कहीं यह आपकी तात्कालिक सनक या फैशन परस्ती न हो। परिस्थितियों में बदलाव के बावजूद जो स्नेह की ज्योति को जलाए रख सकते हैं वही सच्चा प्यार कहलाएगा। पर इसके लिए आपको रिश्तों में मधुरता भरते रहने का ईमानदार प्रयास करते रहना पड़ेगा। कई बार इस सच्चे प्यार के मामले में सुख के बजाय दर्द ज़्यादा मिलता है। दुनिया की कई मशहूर प्रेम कथाएं दुखांत में समाप्त होती हैं। इन सब के लिए मन को तैयार करते रहना पड़ेगा। नंबर 3, संवाद के साथ सम्मान भी। रिश्तों को मजबूत व सुखमय बनाने के लिए आपसी संवाद बहुत ज़रूरी है। संवाद न होने की स्थिति में कई रिश्ते फूलने फलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। संवाद भी एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपके रिश्तों में आए व्यक्ति को भी पर्याप्त मौका मिलना चाहिए कि वह साहस के साथ अपना दृष्टिकोण प्रकट करे। इससे आप ये बताने में सफल रहेंगे कि आप रिश्तों में सम्मान बराबर बनाए रखते हैं। नंबर 4, विशेषताओं के साथ खामियों पर भी संवाद। जब रिश्तों में ईमानदारी व पारदर्शिता होती है तब रिश्ते मजबूत व प्रगाढ़ हो जाते हैं। वक्त की आंधी उन्हें हिला नहीं पाती। जिस समाज में रहते हैं रिश्तों के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। व्यावसायिक रिश्तों की समस्याओं का रंग अलग होता है और निजी संबंधों का रंग कुछ अलग ही होता है, पर जीवन में हल तो दोनों का ही निकालना पड़ता है। जहाँ व्यावसायिक रिश्ते रहते हैं वहाँ व्यावहारिक नीति अपनानी चाहिए व व्यवसाय के हित में नैतिक फैसले लेने चाहिए। पर निजी संबंध तो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। निजी रिश्ते भावनाओं की डोर से बंधे होते हैं। ईमानदारी ऐसे निजी रिश्तों की जान होती है। इसलिए अपने साथी को उसकी खूबी के साथ उसकी सीमाएं भी दर्शानी चाहिए। अगर आप उसे उसकी कमजोरियों पर भी चर्चा करेंगे तो वह आपसे रूहानी नज़दीकी अनुभव करेगा। वह आपकी ईमानदार सलाह को समझकर सुधरने की कोशिश करेगा। उसे भी मौका दीजिए कि वह भी आपकी कमजोरियों को बताए। ये भी ध्यान रखिए कि ईमानदार रिश्तों के बीच कोई राज छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। राज को छुपाएंगे तो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाएंगे। अपनी असुरक्षा की भावना को भी स्वीकार कर लो और संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करो। नंबर 5, बेहतर इंसानों के बीच संबंधों की मधुरता। हर व्यक्तित्व अलग होता है और साथ ही उसकी पहचान भी अलग होती है। स्वस्थ संबंध दो स्वस्थ व अलग पहचान वाली शख्सियतों के बीच पलते हैं।
बहुत सारे लोग व दर्शन शास्त्री रिश्तों की खातिर बलिदान देने की भी बात करते हैं। ये याद रखो कि केवल बलिदान देने से ही प्रगाढ़ रिश्ते नहीं बनते। अपने अपने व्यक्तित्व व पहचान के आधार पर ही बुद्धिमानी से संबंधों को बनाए रखना चाहिए। नंबर 6, आज़ादी व आत्मनिर्भरता। हर बुद्धिमान व्यक्ति आज़ादी पसंद करता है, साथ ही आत्मनिर्भर बनना उसकी आंतरिक इच्छा रहती है। अपने साथी के इन गुणों या मांग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, न ही इसके कारण उसे अपमानित करने का प्रयास करना चाहिए। रिश्ते आपके गुलाम नहीं हैं कि आप अपने हिसाब से नियंत्रित करने लगें। अपने साथी के दृष्टिकोण, उसकी आज़ादी व आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए संबंधों को कायम रखना आपका कर्तव्य है। जो ऐसा नहीं करते उनके रिश्तों में दरार आ जाती है। नंबर 7, समय के साथ बदलाव स्वीकार करें। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप व आपका साथी भी रिश्तों में फूलने फलने लगेगा। उसके व्यवहार व रंग ढंग में परिवर्तन आएगा। कई बार यह परिवर्तन आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। ऐसे में व्यावहारिक बनकर इन परिवर्तनों को स्वाभाविक मान लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखो कि अधिकांश झगड़ों के लिए जिम्मेदार आपका अड़ियल रवैया रहता है। कोई भी अपनी गलतियां नहीं देखता। मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है कि दूसरों की नुक्ताचीनी में बड़ा रस मिलता है, पर जब खुद पर आती है बात तो संयम टूट जाता है। नंबर 8, झगड़ा करने में संकोच कैसा। पति पत्नी या यार दोस्तों के संबंधों में झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है। इन झगड़ों का यह अर्थ कदापि नहीं है कि इनमें मोहब्बत की कमी है। इसके विपरीत मैं तो ये कहूँगा कि छोटी छोटी अड़चनें व झगड़े संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। सफल दंपत्ति हो या असफल दंपत्ति, आपस में इनमें लड़ाई व चुहलबाजी होती रहती है, पर हर झगड़े के बाद जो सुलह होती है ना, वो संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाती है। आप किसी भी चिकित्सक के यहाँ जाइए, उनके क्लिनिक में ये पंक्तियाँ ज़रूर लिखी हुई मिलेंगी, दर्द से राहत निवारण ही सबसे बड़ा सुख है। उसी तरह से हर झगड़े के बाद जो सुलह होती है वो जीवन में नया रस घोलती है। पर जब आप आपस में झगड़ा भी करें तो कुछ नियमों को बांध लें। देखिए नियम कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 या अपने साथी के चरित्र पर कभी शक न करें और न ही चरित्र हनन का प्रयत्न करें। यह भी कभी न कहें कि तुम मूर्ख हो। किसी भी बुरी घटना के लिए अपने साथी को कभी जिम्मेदार न ठहराएं। उदाहरण के तौर पर हम अक्सर देखते हैं कि एक साथी दूसरे से कहता है तो तुम सावधान रहती तो ये दुर्घटना नहीं घटती। कोई अपना भी बेवजह के आरोप सहन नहीं करता है। अपने साथी में कभी भी हीनता की भावना ना आने दें। नहीं अपने साथी को लोगों के सामने अपमानित करें। जब कोई बहस चल रही हो तो उससे अचानक अलग न हो जाएं। इससे आपके साथी की अस्मिता को चोट लगती है। नंबर 9, क्षमा करना भी आना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि आपके साथी ने कुछ भूलें की हैं। उन्हें तर्क सहित नरमी से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तर्क में अपने साथी को परास्त करने से आप तर्क में भले ही जीत हासिल कर लें, पर संबंधों की मधुरता ज़रूर खो देंगे। अपने साथी के आत्मसम्मान व गौरव की आप चिंता करेंगे तो बदले में सम्मान ही प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने साथी की मामूली भूलों को गिनाने के बजाय क्षमा कर देने की आदत डाल लेनी चाहिए। नंबर 10, तिल को पहाड़ न बनाएं। जीवन में कई समस्याएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। तर्कों में अपनी ताकत गंवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। छोटी सी समस्या को बड़ा करके देखने की आदत से बचना चाहिए। नंबर 11, वादे पूरे करो अपने कर्मों के जरिए। अपने साथी के प्रति आपका नज़रिया अक्सर बातों तक ही रहता है। बातों में तो आप कहेंगे कि आसमान से तारे तोड़कर ला दूंगा, पर आप भावना में बहकर ऐसा कह जाते हैं। दरअसल आपके वादे अक्सर बड़े पड़ जाते हैं और सामर्थ्य पड़ जाता है कम। इसलिए याद रखो कि उम्मीदें उतनी ही बंधाओ जितनी आप पूरी कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। निष्काम भाव से कर्म की महत्ता को बड़े ही सूक्ष्म ढंग से समझाया गया है। अतः आपका नैतिक, सामाजिक व धार्मिक कर्तव्य हो जाता है कि ईश्वर द्वारा प्रेरित कर्म मनोयोग से करें। अपने वचनों को हकीकत का जामा पहनाने से पहले अपने साथी की नज़र में प्रेम पात्र बन जाएंगे, यही तो आप चाहते हैं। उपरोक्त 11 सूत्र जीवन में उतारेंगे तो संबंध हमेशा मधुर बने रहेंगे। दिक्कत तब आती है जब अपेक्षा ज़्यादा होती है और हासिल कम हो रहा हो।
सारे दुखों की जड़ मुंह फाड़ती उम्मीदें ही तो हैं। आप अपनी योग्यता से ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं और वही फसाद का कारण बनती है। इसलिए उम्मीदें वास्तविकता के नज़दीक हों तो संबंधों में नकारात्मक परिणाम कभी मिलेंगे ही नहीं।